हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई, ये क्या करती है, किस कमेटी की सिफारिश पर हुई इसकी स्थापना, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और इंडिया में कितनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, इंडिया में कितनी जगह हैं जहाँ पर कॉइन बनते हैं। और दोस्तों, हम जानेंगे एक जो आम सवाल होता है वो होता है कि क्या सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, और अगर छाप सकती है तो ऐसा वो क्यों नहीं करती है। और दोस्तों, हम लास्ट में जानेंगे क्या हम इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934, यानी हम जिसे कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई उस समय कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 यानी 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों, बात आती है इसके पहले गवर्नर कौन थे, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर हम बात करें भारतीय कौन थे जो पहली बार गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो थे सीडी देशमुख। दोस्तों, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, जब से हम आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। मतलब अगर छोटे छोटे जो बैंक हैं, जैसे कि वैसे छोटे बैंक तो नहीं है लेकिन ये अपने आप में बड़े बैंक है, लेकिन आरबीआई के कंपेयर में छोटे बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गई या फिर एसबीआई बैंक हो गई, ये अगर इन सब बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में, इंडिया में कितनी जगह है जहाँ पर नोटों की प्रिंटिंग होती है। दोस्तों, ऐसी केवल 4 ही जगह हैं जहाँ पर इंडिया में नोटों की प्रिंटिंग होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं इंडिया में। तो दोस्तों, सिक्के भी इंडिया में केवल 4 ही जगह बनते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आरबीआई कितने तक का नोट छाप सकता है। दोस्तों, आरबीआई 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है अधिकतम। लेकिन अगर आप कहें सर कि क्या हम 10,000 से ज़्यादा का नोट नहीं छाप सकते हैं, तो छाप सकते हैं। उसके लिए आपको आरबीआई एक्ट 1934 में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद आप 10,000 से ज़्यादा बड़ा नोट छाप सकते हैं। तो अब बात करेंगे रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, रेपो रेट का मतलब होता है जब जो बैंक हैं, जैसे एसबीआई, आईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, ये जो बैंक हैं, हमारे जो बैंक हैं जिनमें हमारा अकाउंट खुला होता है, बैंकों को अगर पैसा लेना पड़ा तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई उन्हें पैसा देगी, लेकिन पैसा देने के बदले वो उनसे कुछ इंटरेस्ट लेगी। उसी इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। और अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, या फिर कैनरा बैंक है, या फिर और जो बैंक हैं, जितने भी हमारे बैंक हैं, मान लो इनके पास प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, किसी समय इनके पास पैसा स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये सोचेंगे पैसे से पैसा बनाना। मतलब भाई, पैसा कौन रखना चाहता फालतू में अपने घर में। तो पैसा, अभी अपने पैसे को लेके जाएंगे आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास जाकर पैसा रख देंगे। अब भाई पैसा रख रहे हैं वहाँ पर जाके, तो कुछ तो इनका प्रॉफिट होगा ना। तो पैसा रखने पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कम होती है हमेशा रेपो रेट से। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, छाप सकती है। लेकिन दोस्तों, आरबीआई जब पैसा छापती है ना, उसके पीछे एक गोल्ड रिजर्व होता है, एक सिस्टम होता है, उसी हिसाब से पैसा छापते हैं। लेकिन सरकार कहे कि नहीं मुझे छापना है, तो छाप सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करती सरकार। आपका सवाल होगा, भाई क्यों नहीं करती सरकार ऐसा। तो दोस्तों, अगर ऐसा कर देगी सरकार, तो जो इन्फ्लेशन होता है, यानी जो महंगाई होती है, वो बढ़ जाएगी, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जो चीज़ 5 रुपये की होती है, जो चीज़ 10 रुपये की होती है, वही चीज़ 15 रुपये की, 20 रुपये की, मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। नॉर्मली जो महंगाई, जो हमारी इन्फ्लेशन मानी जाती है, लगभग 4 से 5% के बीच में मानी जाती है, जो कि सही मानी जाती है। दोस्तों, इसीलिए आरबीआई हर एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट दोनों जारी करती रहती है। दोस्तों, उसका मतलब ये केवल जो कैश रिजर्व है, यानी जो कैश होता है, लिक्विड होता है, उसे कंट्रोल करना, जिससे कि मार्केट में जो पैसे की वैल्यू है, जो मार्केट में जो चल रहा है, वो आदमी के अंदर जो महंगाई है उसका जो भरोसा है ना, पूरा बना रहे। दोस्तों, अब बात आती है क्या हम इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। तो इसका जवाब होता है हाँ भाई, कर सकते हैं हम जॉब तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके, वैसे तो उसकी नोटिफिकेशन आते रहते हैं जॉब के अकॉर्डिंग, मोस्टली जो वैकेंसी जो आती हैं वो ग्रेजुएट वालों के लिए आती हैं आरबीआई में। तो दोस्तों, अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम आरबीआई के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।